नमस्ते, मैं लखन पाटीदार एलएस क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, पिछले वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीख चुके हैं और इसके पूर्व हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में भी सीख चुके हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो से पूर्व मेरे पिछले वीडियोज़ ज़रूर देख लें ताकि आपको हमारा यह वीडियो आसानी से समझ में आ सके। मेरे पिछले वीडियो देखने के लिए ऊपर बने आई पर क्लिक करें। तो लीजिए शुरू करते हैं हमारा यह आज का मज़ेदार वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। प्यारे दर्शकों, पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग निम्न को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे भूतकाल में जारी किसी कार्य का बोध कराने के लिए। उदाहरण देखिए, मुकुल एक पत्र लिख रहा था। मुकुल वाज राइटिंग अ लेटर। मैं कल इस समय रामायण पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग द रामायण यस्टरडे एट दिस टाइम। उपरोक्त दोनों वाक्यों से हमें बोध होता है कि कार्य भूतकाल में जारी था। इट डजंट मैटर कि कार्य शुरू कब हुआ। दूसरी बात, जिस समय एक कार्य जारी था उसी समय कोई दूसरा कार्य घटित हुआ। जैसे जब मैं उससे मिला वह सिनेमा जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू सिनेमा व्हेन आई मेट हिम। दूसरा उदाहरण देखिए, जब हम वहाँ पहुँचे वह पढ़ाई कर रहा था। ही वॉज स्टडिंग व्हेन वी रीच्ड देयर। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि मुख्य कार्य को पास्ट इंडेफिनिट और जारी कार्य को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखा या बोला जाता है। तीसरी बात, यदि भूतकाल में दो कार्य साथ साथ चल रहे थे तो दोनों को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में रखा जाता है। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था और वह टीवी देख रहा था। आई वॉज स्टडिंग एंड ही वॉज वॉचिंग टीवी। तो हमने देखा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग भूतकाल में जारी किसी कार्य या घटना का बोध कराने के लिए किया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। विशेष सेंटेंस 5 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, पॉजिटिव यानी सकारात्मक, जिससे क्रिया के होने का बोध होता है। जैसे वह काम कर रहा था। ही वॉज डूइंग वर्क। नंबर 2, नेगेटिव यानी नकारात्मक, जिससे क्रिया के न होने का बोध होता है। जैसे सीता खाना नहीं खा रही थी। सीता वाज नॉट ईटिंग फूड। नंबर 3, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन यानी हाँ ना प्रश्नवाचक। ऐसा प्रश्न जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। जैसे क्या वह यहाँ आ रहा था। वाज ही कमिंग हियर। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। हिंदी में इस प्रकार के प्रश्नों की शुरुआत क्या शब्द से होती है, जबकि अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत की जाती है। नंबर 4, WH टाइप क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जिनकी शुरुआत हमेशा किसी WH वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ आदि से होती है, जिनका एक स्पेसिफिक आंसर होता है। इनका आंसर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। जैसे वाई वर दे फाइटिंग, वे क्यों लड़ रहे थे। नंबर 5, यस नो टाइप क्वेश्चन, जिससे नकारात्मक प्रश्न का बोध होता है। जैसे बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। वाई वर चिल्ड्रन नॉट गोइंग टू स्कूल। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद V4 का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वर्ब की 4th फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ध्यान रखें कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ वाज और दे,
यू, वी या प्लूरल नाउन के साथ वर और आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम वाज ड्रिंकिंग वाटर, राम पानी पी रहा था। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। आई वॉज रीडिंग द गीता, मैं गीता पढ़ रहा था। क्योंकि यहाँ राम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वाज, दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर और आई के साथ वाज का प्रयोग किया गया है। स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद नॉट, फिर हम बिफोर और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखें कि नॉट का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के ठीक पहले किया जाता है। जैसे राधा नाच नहीं रही थी, राधा वाज नॉट डांसिंग। आगे है स्ट्रक्चर फॉर यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब यानी वाज या वर से की जाती है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हम बिफोर और अंत में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। जैसे क्या राम पढ़ाई कर रहा था, वाज राम स्टडिंग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर फॉर WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप की शुरुआत WH वर्ड यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, विच आदि से की जाती है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, राम क्या कर रहा था, व्हाट वाज राम डूइंग। नाउ स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन। सबसे पहले हम WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखा जाता है। जैसे वाई वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे। हमने सभी स्ट्रक्चर्स को उदाहरण सहित समझ लिया है। आइए अब प्रैक्टिस करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ साथ वाक्यों को दोहराएं। जैसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा था, आई वॉज आस्किंग अ क्वेश्चन। नंबर 2, जब वह वहाँ पहुँचा हम दरवाज़ा बंद कर रहे थे। वी वर क्लोजिंग द डोर व्हेन ही रीच्ड देयर। नंबर 3, खिलौने मेज पर पड़े थे। टॉयज वर लाइंग ऑन द टेबल। नंबर 4, राम बस का इंतज़ार नहीं कर रहा था। राम वॉज नॉट वेटिंग फॉर द बस। नंबर 5, हम पत्र नहीं लिख रहे थे। वी वर नॉट राइटिंग लेटर्स। नंबर 6, लड़के वृक्ष के नीचे बैठे हुए नहीं थे। द बॉयज वर नॉट सिटिंग अंडर द ट्री। नंबर 7, क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। वाज फादर रीडिंग द न्यूज़पेपर। नंबर 8, क्या वे इनाम प्राप्त कर रहे थे। वर दे गेटिंग प्राइजेस। नंबर 9, क्या सूर्य अस्त हो रहा था। वाज द सन सेटिंग। नंबर 10, उसका भाई कहाँ जा रहा था। वेयर वाज हिज ब्रदर गोइंग। नंबर 11, आप कल क्या सीख रहे थे। व्हाट वर यू लर्निंग यस्टरडे। नंबर 12, कौन सी पुस्तक खरीद रहे थे। वे कौन सी पुस्तक खरीद रहे थे। विच बुक वर दे बाइंग। तो प्यारे दर्शकों, आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जाना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे आपके लिए कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, कृपया प्रैक्टिस अवश्य करें। धन्यवाद।